अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज वीकली और मंथली क्लोजिंग है। आज तारीख है 28 फरवरी 2025, फ्राइडे का दिन है। आज हम गोल्ड पे एक नज़र डालते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी, सेल रहेगी या बाय। अच्छा, आज क्लोजिंग क्या होगी ये सारा कुछ देखते हैं और आज की फंडामेंटल न्यूज़ पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। आज है फ्राइडे 28 फरवरी, रात के इस वक्त 3:45 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की अगर न्यूज़ की बात की जाए यूएसडी की, तो यूरो की न्यूज़ है एक तो। हाई इम्पैक्ट यूएसडी की पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 6:30 पे यूएसडी की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके अलावा मीडियम न्यूज़ हैं। 7:45 पर एक मीडियम न्यूज़ है और कोई ख़ास डेटा आज नहीं है। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं इसको कि गोल्ड क्या करने वाला है। सबसे पहले हम फिब लेवल लगाएंगे। इसके अंदर हम देख लेते हैं फिब चैनल के अंदर कि मार्केट इस वक्त किस चैनल के अंदर चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, तो मार्केट जो है ये इन चैनल्स में चलकर अब मार्केट इन चैनल्स को ब्रेक कर चुकी है सेल की तरफ। मतलब मार्केट अब सेल ही है, चैनल से नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब हमें रिवर्स उल्टे चैनल लगाने पड़ेंगे वरना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सबसे पहले डे के कैंडल में। बिना टाइम ज़ाय किए डे का हम पिवट पॉइंट निकाल लेंगे। अब जो मैंने कल बात कही थी कि जब तक मार्केट इस कैंडल के अंदर रहेगी ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए। आज ट्रेड इसका लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, मतलब अब मार्केट सेल रहेगी। ठीक है, अब इसका अगर हम पिवट पॉइंट निकालते हैं तो पिवट पॉइंट हमारे पास आ जाता है 2894। 2894 हमारे पास आज का पिवट पॉइंट आ चुका है डे के कैंडल का। अब आप लोगों ने क्या करना है, मार्केट को थोड़ा सा समझना है। मार्केट ने पहले एक बहुत बड़ा हाई लगाया था। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट को वीकली वीडियो में आपको बताया था कि 8 हफ्ते हो गए मार्केट एकदम से बाय। अब मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। और वीकली क्योंकि क्लोजिंग है तो वीकली भी अगर आप देख लें तो मार्केट इस वक्त इंगल्फिंग बेरिश बना चुकी है। आज अगर गोल्ड प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे यानी कि 2880 से नीचे बॉडी क्लोज कर दे तो कंफर्म है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में नेक्स्ट वीक आएगा। खैर वो तो वीकली बात है। और अगर हम मंथली भी देखें तो भी मार्केट ने अभी सेल आना है। ठीक हो गया। अच्छा, खैर वो तो हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक आएगी मार्केट। डे के अंदर हमने पिवट पॉइंट निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम H4 के अंदर। H4 में आने के बाद अब हम देखें मार्केट को, तो मार्केट एक तो अपनी रेजिस्टेंस पे रही। ठीक है, ये बात आपको पहले ही पता है कि ये हमारे पास H4 के अंदर रेजिस्टेंस थी, है नहीं थी। और हमारे पास जो सपोर्टिंग एरिया था वो ये एरिया था जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर बाय जा रही थी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है रीटेस्ट करके। अब मार्केट आ चुकी है सेल की तरफ। ठीक हो गया। पहले मार्केट यहीं से मार्केट जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान चलती रही। मार्केट एक साइड ट्रेंड भी आप कह सकते हैं इसके इसे। अब मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बनाया, रीटेस्ट किया। अब मार्केट नीचे है। अब देखना ये है कि हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे है। अगर हम इस एरिया को गौर से देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, अब क्या मार्केट इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगी या फिर इससे भी नीचे आना है मार्केट ने इस सपोर्ट तक। अब अगर हम यहाँ पे देख लें मार्केट को,
तो मार्केट यहाँ तक नहीं आई पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सपोर्ट को ही अभी मानेंगे जहां से मार्केट ने कम से कम 2 से 3 बार सपोर्ट लेकर मार्केट बाय की तरफ गई है। अच्छा, अब मार्केट हमारे पास सपोर्टिंग एरिया आ चुका है 2855 से 52 का। अब लेवल देख लेते हैं सबसे पहले फिबोनाची को। फिबोनाची को अगर हम देखें लगाकर, तो मार्केट ने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, हाई, फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, फिर हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, लोअर लो लगाकर मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, उसके बाद लोअर हाई लगाया, अब मार्केट ने लगा दिया है लोअर लो। मतलब लास्ट जो हमारे पास हाई पॉइंट है वो यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, फिबोनाची टूल को लेना है और हाई से लो तक हम फिबोनाची लगाएंगे। जब हम हाई से लो तक फिबोनाची लगाते हैं, हमारे पास जो 50 और 60 का गोल्डन एरिया आता है वो है ये एरिया, यानी कि 2898 से लेकर 2906 का एरिया। अच्छा, अब हमारे पास ये एरिया आ चुका है। अब रेजिस्टेंस से और पिवट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। अब मार्केट को चाहिए मेरे ख्याल में, जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट जाए बाय, उसके बाद मार्केट सेल आए। ये ओवरऑल आज के दिन की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास H4 के अंदर ये सपोर्ट भी आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गई और हमने 50 और 60 का गोल्डन लेवल भी निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है। अच्छा, ये H4 का फेयर वैल्यू गैप आ गया और फेयर वैल्यू गैप का जो सेंटर बनता है वो ये एरिया बनता है 2904 का। अब मार्केट क्योंकि सेल आ रही है तो लोग सेलिंग में बैठे हैं, मार्केट क्या करेगी, इनके एसएल करने के लिए वापस जा सकती है। H1 में अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे ये टोटली लिक्विडिटी पड़ी है जिसको मार्केट स्वीप करेगी। मतलब मार्केट ने बाय हर हाल में जाना है। ठीक हो गया। अब मार्केट ने अभी तक ये प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं किया और H4 के अंदर एक चीज़ और आप देखें तो मार्केट प्रीवियस कैंडल के अंदर ही रुकी हुई है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाई। मतलब मार्केट के बाय जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फ्राइडे है तो पहले फर्स्ट टाइम हो सकता है कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ रहे अपनी, चाहे वो रेजिस्टेंस तक जाए, ठीक है, पिवट पॉइंट तक जाए 2894 तक और उसके बाद फिर अगेन थोड़ा बहुत सेल आए और सेल आकर 2870 से लेकर 68 रिजेक्शन जोन है हमारे पास, यहाँ पे आकर उसके बाद पाए जाए 2903-4 के एरिया में फेयर वैल्यू गैप भी में भी आ जाएगी और या फिर जा सकती है 2898 तक, क्योंकि यहाँ से ही फेयर वैल्यू गैप और 50 और 60 का H4 के अंदर जो हमने फिबोनाची लगाई थी वो एरिया स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है मार्केट आपको सेल आती दिखाई दे। H1 के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको स्वीप करेगी, स्वीप करने के बाद मार्केट आपको सेल आती दिखाई देगी। ठीक है, मार्केट अपना जिस तरह से स्ट्रक्चर चला रही है मार्केट सेल का, तो मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद मार्केट ने ये लोअर लो लगाया है। अब मार्केट लोअर हाई लगाए, लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट कानूनी टेक्निकली पॉइंट के हिसाब से फिर मार्केट 2852 से 57 की तरफ सेल आए। अब H1 के अंदर भी देखें हमारे पास ये एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट का है जहां से मार्केट बह जा सकती है और फ्राइडे है, अगर मार्केट मजीद सेल आती है तो हमारे पास रिजेक्शन जोन है 2842 से लेकर 2834 के दरमियान।
फिर इसके दरमियान आकर मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी। आज के दिन तकरीबन गोल्ड के अंदर यही मूव रहेगी, इससे ज़्यादा मूव हम नहीं देख रहे। मज़ीद अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03036768 पर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सिग्नल चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।